3D printing company. Print your imagination. तो ये पार्ट आया था हमारे पास अलीगढ़ से प्रिंट होने के लिए। वो लेके आए थे सैटरडे को हम क्लोज थे, 1 बजे तक ही थे और वो 1 बजे के बाद आए थे लेके हमारे पास। तो ये आया था, तो आज खोल के इसको चेक करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो कह तो रहे थे कि इसमें नोजल क्लॉग हो गया, कुछ ऐसा मटेरियल उन्होंने यूज़ किया, इससे नोजल उनका क्लॉग हो गया और अनक्लॉग कर नहीं पा रहे थे वो। तो देखता हूँ इसको एक बार चेक करके क्या प्रॉब्लम आती है, फिर उनको। तो इसको पहले मैंने इसका फ्रंट बॉक्स ओपन कर लिया। फ्रंट बॉक्स ओपन ही रहता है, ये एलयू नेपच्यून 4 मैक्स का है। तो जब उन्होंने इसको ओपन किया होगा फ्रंट बॉक्स अपने आप ही ओपन हो गया होगा। बस इसमें कुछ प्रॉब्लम थी नहीं वैसे, जब मैंने चेक किया बस नोज़ल क्लॉग्ड हो रखा था और इनका जो थर्मिस्टर था वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, और जब मैंने उसको ओपन किया तो वो पूरा ही टूट गया था। तो इसमें हमने थर्मिस्टर भी रिप्लेस कर दिया, और जो नोज़ल क्लॉग्ड था वो क्लॉग नोज़ल को भी अनक्लॉग किया हमने। जैसा आप देख सकते हैं कि पूरा इसको मुझे पीछे की साइड से पूरा ओपन करना पड़ा, और नोज़ल फिर मैंने अनक्लॉग कर दिया था। नोज़ल अनक्लॉग करने के लिए बेसिकली हमने इसको हीट किया था। आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये मेटल इनफिल वाला मटेरियल उन्होंने यूज़ किया था, और इन बिटवीन हमारे पास फाइल्स आ गई थी, तो वो फाइल्स भी हमने प्रिंट पर लगा दिया था। ये एक बच्चे के पार्ट आए हुए हैं, वो पार्ट लगाया हमने, और एक ये हमारे पुराने कस्टमर की फ़ाइल है। और बहुत लोग पूछते हैं कि आप कस्टमर का नाम क्यों नहीं बताते वीडियो में, या कस्टमर का नाम क्यों एक्सपोज नहीं करते। तो ऑनेस्टली बताओ तो मैं अपने ब्रांड का नाम, जो हमारे क्लाइंट है उनका नाम मैं ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ। एक तो कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिया साइंड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका नाम मुझे एक्सपोज नहीं करना चाहिए बिना उनके कंसेंट के, तो वो मैं नहीं कर सकता। और अच्छा भी नहीं लगता है कि किसी कंपनी का नाम देना। और हाँ, और मुझे ऐसा कुछ नहीं कि कोई अगर मैं क्लाइंट का नाम दूंगा तो कोई मेरा क्लाइंट ले लेगा या कुछ, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन बिटवीन फिर ये सर आ गए थे, इनका हम वो जो बाइक वाला पार्ट प्रिंट कर रहे थे, तो उस पर जो बंटी जी ने डिज़ाइन करके दिया था वो लोगो हटा के इसको फ्लैट प्रिंट करने का उन्होंने बोला, ताकि इनको फिनिशिंग मिल जाए। क्योंकि और उनको बताया मैंने कि जितनी फिनिशिंग की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एफडीएम प्रिंटिंग में, उतनी तो नहीं मिल पाएगी आपको। फिर आपको इसके लिए एसएलए में ही जाना पड़ेगा, और एसएलए का बजट नहीं था इनका। तो फिर बहुत डिस्कशन के बाद हमने एक सोल्यूशन निकाला कि इसका जो लोगो था ऊपर, वो लोगो हटा दिया हमने और इसको फ्लैट प्रिंट किया, तो क्वालिटी अच्छी आएगी। और लोगो की जगह हम उनको बता दिया मैंने कि आप उस पर स्टिकर यूज़ कर सकते हो, जो कि कलरफुल भी होगा और अच्छा भी लगेगा लुक वाइज। तो फिर हमारा कंक्लूजन ये निकला कि इसको हम कट करके प्रिंट करेंगे, ताकि फ्लैट सरफेस पे प्रिंट हो, और जैसा उनको लुक चाहिए, जैसी हो, जैसा उनको फिनिशिंग चाहिए, वो फिनिशिंग उस पर मिल जाएगी। तो फिर हमने यही किया कि लोगो कट करके फिर हमने प्रिंट किया। इसमें इन्होंने कुछ मेटल इनफिल वाला फिलामेंट यूज़ किया था, जो फिलामेंट इसमें अटक गया था, टेम्परेचर उस लेवल का नहीं था, तो इसलिए इसमें अटक गया था। तो क्लीन कर दिया हमने, अब इसको असेंबल करके उनको हम डिस्पैच कर देंगे। तो मैं असेंबली कर देता हूँ उसको। क्लीनिंग का वीडियो इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो डालना चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें डालनी होगी तो उसके लिए अलग से सेगमेंट बनाऊँगा मैं। फिर उसके बाद एक और कस्टमर आए थे जिनको अपना कुछ क्रिएटिव पार्ट बनाना था, और वो 3D प्रिंटिंग से पॉसिबल नहीं था, तो इनको फिर मैंने गाइड कर दिया कि कहाँ फिजिबल होगा, कहाँ जाके मिल जाएगा उनको। और तब तक मैं ये इतने देर में बंटी जी भी आ गए थे, तो साक्षी मैम से जो डिस्कशन होना था वो डिस्कशन करके उन्होंने फ़ाइल भी मुझे भेज दी, और फिर फाइल भी हमने प्रिंट पर लगा दिया। और फाइल प्रिंट पर लगाने के बाद फिर मैंने इसका ये टेम्परेचर जो थर्मिस्टर था वो थर्मिस्टर चेंज करके पूरा ही असेंबल करके फिर इसकी पैकिंग कर दी। और एक बार हमने इसको दोबारा हीट करके, मैंने हीट गन से हीट करके ट्राई किया था, क्योंकि इसका पूरा पार्ट था नहीं हमारे पास, और इसको मैं किसी दूसरे प्रिंटर में लगा के चेक कर नहीं सकता था। तो पूरा ये लगा के, थर्मिस्टर लगा के, हीटिंग कार्टेज लगा के प्रॉपर तरीके से इसको मैंने पैक कर दिया, और टीम को बोल दिया कि इसको पैक करके आप डिस्पैच कर दो। ये अलीगढ़ जाना तो अलीगढ़ के बस में रखवाना पड़ेगा, क्योंकि वो डेली आ तो नहीं पाएंगे लेने, तो ये हमें अलीगढ़ के बस में रखवाना होगा। तो शाम को थोड़ा लेट हो गया था, तो कस्टमर ने बोला कि आप कल रखवा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर कि दोबारा चल जाए। और उनके पास एक और प्रिंटर लेना है। तो फिर वो जो हमारा रिव्यू देखा उन्होंने, वो रिव्यू देख के कह रहे कि सर मैं आपसे ही प्रिंटर लूँगा, क्योंकि ये वाला जो प्रिंटर उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, और ऑनलाइन परचेज़ करने का जिस ब्रांड से लिया था वो लोग उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और बार बार इनको कंप्लेन करने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो फिर मैंने बता दिया कि अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो हमसे। तो फिर वो हमसे एक और नया प्रिंटर परचेज़ करेंगे। और उसके बाद ये वाला पार्ट जो साक्षी मैम का रीडिज़ाइन हो के आया था बंटी जी की तरफ से, ये हमने प्रिंटिंग पे लगा दिया था। ऑलमोस्ट 50% हो गया, अराउंड 5 आवर्स की फाइल्स थी, तो हमने प्रिंट पे लगा दिया था, और ये एकदम लास्ट स्टेज पे आ गया है। आप देख सकते हो फिनिशिंग तो एफडीएम में ऐसे ही आएगी। उनको पोस्ट प्रोसेसिंग भी चाहिए था, बट पोस्ट प्रोसेसिंग में अगेन टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो, बट उनके पास उतना टाइम नहीं है कि इसको पोस्ट प्रोसेस करा सके। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि आप बिना पोस्ट प्रोसेस करवाए ही दे दीजिए। तो बाकी के सारे पार्ट्स तो उस दिन कंप्लीट हो गए थे, ये वाला पार्ट बस रह गया था। और इसी बीच मैं शिवम ने भी मुझे एक पार्ट भेजा प्रिंट करने के लिए,
क्योंकि उसके बाद कुछ काम था नहीं, तो मैंने शिवम को बोला कि कुछ भेजो, तो उसने भेजा ये पार्ट। तो ये साक्षी मैम का फाइल कंप्लीट तो हो गया। और ये वाला पार्ट है बेसिकली जो शिवम ने मुझे भेजा है, ये एक टेबल केबल होल्डर है। तो टेबल पे हम इसको फिक्स करके जो भी हमारा USB केबल या चार्जिंग केबल होता है वो इस पे हम अटका सकते हैं। तो थोड़ा सा यूनिक है, तो कभी कभी हम अपने लिए भी कुछ प्रिंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज थोड़ा लेट आया था ऑफिस, और आते मैंने ब्लॉग शूट कर नहीं पाया था, थोड़ा काम था। और एक कस्टमर आने वाली थी, साक्षी मैम आने वाली थी, जिनकी फ़ाइल बननी थी। जो फाइल बनी थी ना पॉट वाली, वो उसमें डायमेंशनल थोड़ा सा मिस्टेक था डिज़ाइनिंग में। तो वो अभी बंटी जी आए थे, फिर वो सारा कुछ चेक करके गए हैं। और उसके बाद एक और कस्टमर आए थे जिनको कुछ यूनिक चीज़, कुछ क्रिएटिव बना रहे थे वो लोग। मुझे भी देख के थोड़ा अच्छा लगा। और वो आए थे बेसिकली कुछ 3D प्रिंट करवाने के लिए, बट एक्चुअल में उनका 3D प्रिंटिंग का कुछ काम था नहीं। वो मैंने देखा, फिर उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप किसी रोबो स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अननेसेसरी 3D प्रिंटिंग में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और उससे आपका काम होगा भी नहीं। तो वो लोग गए, फिर वहाँ पे उनका काम भी हो गया। फिर इंस्टा पे मैंने उनसे पूछा भी कि काम हुआ आपका, तो दे वर वेरी थैंकफुल। और वो फिर रिव्यू भी दे के गए हैं, और आज एक और 5 स्टार रिव्यू मिला हमें। तो यही बस इसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और आज ओवरनाइट रुकने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऑफिस, थोड़ा सा नेगेटिविटी सा लग रहा था ऑफिस में। तो ऑफिस थोड़ी सी क्लीनिंग भी करूँगा, और बाकी के थोड़े बहुत पार्ट्स अभी कुछ प्रिंटिंग के लिए है नहीं। जो साक्षी मैम का प्रिंट था वो हो गया है, उसके बाद कुछ ऐसा खास है नहीं प्रिंट करने के लिए। तो आज सोचा कि खुद ही कुछ प्रिंट करूँ अपने लिए। तो शिवम ने एक फ़ाइल भेजी है, बेसिकली वो टेबल क्लिप होल्डर है, वायर होल्डर है। तो वो प्रिंट करूँगा अभी। और ओवरनाइट रुक के जो भी यहाँ पे गंदगी है या जो भी अननेसेसरी सामान है, जैसे फिलामेंट्स ये सब आए हुए तो सही से रखा हुआ नहीं है, सारे इधर उधर रखे हुए, तो उन सारी चीज़ों को अभी मैनेज करके और फिर ओवरनाइट यहीं रुकूंगा। फिर देखता हूँ रात को क्या करता हूँ। बहुत सारे काम पेंडिंग है, जैसे ब्रोशर बनाना है, बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है, वो एडिट करनी है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने हैं, और ऑब्वियसली न्यू ईयर आ रहा है तो कुछ अच्छा सा बना के रखना है। और थोड़े बहुत, और हाँ थोड़े बहुत कंटेंट कम हो गए, कुछ ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है आज। 2-3 ही पार्ट्स आए थे बनने के लिए, वो बना के हमने दी थी। और हाँ, वो मैस्कट वाले पे हमें ये अपडेट आया कि मैस्कट हमने दिया हुआ था मनीष जी के पास बनने के लिए, तो कंप्लीट हो गया है। बट थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ था कस्टमर के साथ, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा सा बढ़ गया। बट उनसे बात करके वो भी सॉर्ट आउट कर लिया है हमने। तो वो कल उस पर अपडेट दे देंगे। और दूसरा जो हट पे वो अपडेट आ गया, कल हमारे पास PO आ जाएगा। अब देखते हैं कितने पीसेस का आया है। तो फाइनली वो हट बन के अब जाएगा। और उसका जो बल्क क्वांटिटी थी, इसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वीडियो में भी और एक्चुअल में भी हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो वो भी अब बन के जाएगा। तो यही है आज पूरे दिन का अपडेट। और बाकी ओवरनाइट रुकूंगा, देखता हूँ। ओवरनाइट को शूट तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि इतनी थकावट रहेगी, अकेले हूँ। अब कहाँ कहाँ कैमरा लगाऊंगा, कहाँ ट्राइपॉड लगाऊंगा, तो वो हो नहीं पाएगा। तो बस ऐसे ही बता दो। बट हाँ, मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगा कि क्या साफ़ सफाई की हमने। और फिर बाकी कल के वीडियो में तो आप ऑफिस का कंडीशन देख ही लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।